हेलो। अब हम अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल गार्डन्स, यानी रेक्टेंगल का एक हाफ जिसमें द लेंथ इज द 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड इट्स 26 मीटर डायमीटर, 26 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ गार्डन्स, यानी जो गार्डन है उसका डायमीटर निकालना है हमें। हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन में कि लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन कितनी आ जाएगी, इक्वल मान लेना x मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल कितना मानोगे? जैसे मान लो जो लेंथ आपने ली थी वो कितनी थी हमारे पास, x मीटर, और टोटल पहले लेंथ ऑफ गार्डन लिखा नहीं है, तो हमें लेंथ ऑफ गार्डन के लिए क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला हमसे कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन ब्रीथ, यानी चौड़ाई की कितनी है, 4 गुनी है लेंथ। ठीक है, तो इस टाइप में हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई लिख सकते हैं चाहो तो हम अभी से भी ना क्या करेंगे, मोर देन या लेस देन बोला है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल मान लेता हूँ y मीटर है, थोड़ी देर के लिए क्या बोला y, ये डायमीटर निकालेंगे तो 4 मीटर वहाँ पे काम लेंगे। ठीक है, मोर देन बोला है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए भी ले सकते हैं। तो लेंथ इन्होंने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, है ना, इज 36। अब हम लिखेंगे लेंथ, अब हमारा आ जाएगा टोटल जो निकल के आ रहा है, लिखेंगे ब्रेथ प्लस लेंथ इक्वल कितना आएगा, 36, यानी x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 36, यानी इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि लेंथ कितनी है, 4 में, तो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं कि जो लेंथ है वो x, ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल वाई प्लस 4 कर सकते हैं, है ना, या फिर इसको इस टाइप में एक काम करो, इसको इक्वेशन को लिखो, x की वैल्यू में निकालना है तो x इक्वल 36 माइनस वाई, इस टाइप में, या फिर एक काम करो कि x माइनस एक्स करो और y की वैल्यू निकालो। तो हर बार हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, तो हम मानेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और इसको से हमने सोल्व करने के लिए लिख दिया है कि y हमारे पास कुछ इस टाइप में लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे अगला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इक्वल लेंथ कितनी है, y, है ना, तो लेंथ का कितना, चौड़ाई का 4 गुना, यानी चौड़ाई x प्लस 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये तो पहले से हमें इक्वेशन नंबर 4 के फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे इसका इस टाइप में x प्लस वाई के फॉर्म में। ठीक है, ये लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड का जो पार्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दो वैल्यू होते हैं हमारे लिए, चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, तुमको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, पर याद रखना है कि आप वैल्यू किस हिसाब से लोगे, ग्राफ बनाने के बाद वैल्यू लोगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ यहाँ पे कितना दिया है, 36 मीटर, यानी हमें वैल्यू 36 से ऊपर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए इसीलिए ग्राफ क्या चलेगा, जो फॉर्म आएगा ग्राफ का वो इस टाइप में आएगा। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप में है, हाफ बनाते हैं, पूरा नहीं लेते हैं, ऐसे इस टाइप में बनाओ ताकि क्लियर हो सके। तो ये जो किसको दर्शाएगा, ये ग्राफ में जो हमारी मीटर में लेंथ जो दी हुई है ना, हाइट, जैसे ये टोटल ऑफ मीटर दिया है 36, तो ये इस टाइप में लिखेंगे, और नीचे भी ऐसे ही 36 तक चलेगा। तो हम लेंगे 0, उसके बाद 4 के टेबल से लेते हैं, है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 16, फिर 20 के बाद में कितना आएगा, 24, 28, 32, 36,
36 के बाद में कितना आ जाएगा 4 है ना, 40, 44 और 44 के बाद में 48 है ना। इस टाइप में इसको लो 4, 8, 12, 16, 20, 24 है ना, और 28, 32 और 32 के बाद में 36, 36 के बाद में 40 और 44 इस टाइप में लेना है हमको। अब क्या है, इनमें से हमको x वाली लाओं में से कोई सी एक वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो। एक काम करते हैं 12 लेते हैं। यदि आप इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 12 लेते हो और यहाँ पे 16 लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसमें x की वैल्यू 12 और 16 ली, तो अब 12 देखो, 12 x की इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे 12 माइनस करेंगे 36 क्या आएगा, y इक्वल 36 माइनस कितना आ जाएगा 12, तो कितना आएगा हमारे पास 6, 2, 4, 3, 1, 2, ठीक है 24, यानी ये आ जाएगा 24। अब 60 माइनस करना है तो 6 और 6 0, 3 माइनस 1 यानी 20 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं, यदि आप x की वैल्यू क्या है, इनमें से कोई सी भी ले सकते हो, 8 ले लो है ना, 1 के बाद में क्या ले सकते हो 20 ले लो, यहाँ पे 8 ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 8 और 20 ली। 8 क्या है, 8 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी y इक्वल x प्लस 4 से सोल्व होगा, और ये होगा y इक्वल 36 माइनस x इस टाइप में, ठीक है, दोनों को। अब 8 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये कितना होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे 4 है, यानी 20 रखेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 24 इस टाइप में, ठीक है। x और y की वैल्यू सिमिलर हो गई। यहाँ पे वैल्यू सेम लेना है, x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम रख लेना, कभी हो सकता है ईजी वे में, हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है, प्लस हो माइनस हो किस तरह भी, ठीक है। -4 इधर भी -4, -8 है ना, -8 इस टाइप में लिख लेना, ताकि इक्वेशन पूरा ग्राफ नहीं बनाना पड़े, हाफ ग्राफ में ही हो जाएगा, ठीक है। अब 12 देखना है, 12 और 24, यानी ये रही 12 वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पे रही 12 वैल्यू, और 24 ये रहा। इन दोनों के सिमिलर पॉइंट कौन सा बन रहा है, ये वाला सिमिलर पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पे अगला 16 और 20, ये रहा 16 और ये रहा 20, यानी इसका सिमिलर पॉइंट कहाँ पे बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेगा इस टाइप में, ठीक है, यानी इसका ये सिमिलर पॉइंट बन रहा है। अब अगला देखो, अगला कहाँ दिया है, 8 और 12, यानी 8 तो ये रहा, 12 ये रहा, इसका सिमिलर पॉइंट ये बन रहा है। यहाँ पे 20 और 24, ये रहा 20 और ये रहा 24, यानी इसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप में फॉर्मूला में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट मिलाने हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं इस टाइप में, ये मिला है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है उसको मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट को, तो ये सिमिलर हो गए इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो यहाँ बीचों बीच क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, बीचों बीच, यानी कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा, यानी ये वाला पॉइंट क्या करेगा, जैसे मान लो थोड़े सिमिलर वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे सिमिलर संख्या ले लेंगे ना, तो उससे सॉल्व हो जाएगा, है ना। 8, 12 ले लिया है, ठीक है, इससे ही जाते हैं, दोनों ग्राफ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। अब क्रॉस वाला पॉइंट को निकालना है बीच में, तो अब जब आप ग्राफ पेपर में इसको बनाओगे ना, तो वो ग्राफ पेपर में जब आप बनाओगे ना, तो वो सिमिलर पॉइंट दिखेगा, यानी इधर देखो, इधर ये दोनों किसके बीच में है, 20 थे, ये रहा 20, और इधर इन दोनों के बीच में मेन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये तो आएगा 20 का पॉइंट, ये फर्स्ट वाला है ना, ये 24 का पॉइंट, पहला 24 और 20, यानी ये 24 का, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं पहले तो यहाँ पे। इसका क्या है, ये वाले पॉइंट का 12 और 24, और सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा था, 16 और 20, ठीक है। इसके बाद में ये पॉइंट कौन सा आ रहा था, 20 और 24, ठीक है। और फिर ये वाला जो पॉइंट आ रहा था वो 8 और 12 का आ रहा था, ये वाला पॉइंट 8 और 12 का। तो अब देखो इनके बीच में 20 और 24, यानी 20 स्टार 24 स्टार, यानी इसका y में x इक्वल है और इसके y का x बाई इक्वल है, बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू देखनी है, यानी सिमिलर तो सेम क्या रहेगा y, और x की वैल्यू डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो आपको लिखनी है, यानी 20 और 24 के बीच में 20 आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप में भी आप सवाल लिख सकते हो।
तो यहाँ देख लो 60 और 20 पे, या आप ऐसे काम करो ना, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट है, ये आ रहा 20 का पॉइंट और ये 34 यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ये इस टाइप, यानी इनके लिए मेन पॉइंट कौन सा है ये, तो यहाँ जाएगा 60 और 20 ये दोनों। तो फर्स्ट लिखेंगे 60, यानी x इक्वल क्या जाएगा 60 और y इक्वल कितना जाएगा 20, तो इस टाइप में 60 एंड 20 लिख सकते हो। तो हमारी जो गार्डन की ब्रीथ हो जाएगी x इक्वल कितनी आ जाएगी 60 और ये कितनी हो जाएगी 20, यानी सिमिलर। कोई सा भी वर्ड लो, कोई सा भी डिजिट लो, पर डिजिट लेना है इसमें से हमको, x एक्सिस में से और y एक्सिस में से, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा है 5th। आप देखेंगे हम क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन छोटा है, बस ये आपको ग्राफ समझना है, ठीक है। यदि आप कहो तो यहाँ 36 ले लेना, 36 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 8 20 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, जो आपको अच्छी वैल्यू लगे वो रख लेना। 0 रख सकते हो, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो हर जहाँ भी पॉइंट सिमिलर एक जगह, यदि बीचों बीच आ रहा तो कहीं पे क्रॉस नहीं हो रहा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस हो रहा था वहाँ, ठीक है। पहले क्या हुआ था, ये बीचों बीच से जा रहा था लेंथ। जब आप ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाओगे तो अच्छी तरह से ये कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है 3.1 पर, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है। तो आप अपने मन से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन बनाना जो इससे सिमिलर नहीं हो। जैसे आप 2x लिखा है 1x लिख दो, ठीक है। वहाँ पे क्या है, अगली इक्वेशन देखेंगे, जैसे अभी देखते हैं, 1 मिनट है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन लिखनी है एक इक्वेशन से मिलती जुलती। यानी जो गिवन लाइन दी हुई, गिवन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे गिवन लाइन, यानी ये वाली लाइन हमको दी हुई है। आपको 2 लाइन है, यानी जब इक्वेशन इंटरसेक्ट यानी A1 अपॉन, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन इस टाइप में हो, A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, यानी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल नहीं है तो कोई सी भी लिख सकते हो आप, एक इक्वल हटा दो फर्स्ट वाला, यहाँ पे 2 लिखा है 1 लिख दो, मानी इक्वेशन बना सकते हो x प्लस 3 लिखा है, 3 की जगह कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो, 7/-8 इक्वल 0, इस टाइप में हर कुछ लिख दो, ठीक है। यानी इक्वल नॉट इक्वल दर्शाना है तो नॉट इक्वल आ जाएगी। इसके बाद में अगला है कि फर्स्ट वाली तो इक्वल होगी, पर सेकेंड B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल होगी। तो नॉट इक्वल चाहिए, यानी पैरेलल लाइन में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल लाइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो आप क्या करो, इन दोनों को डबल तिबल जो भी आपको लगता है तिबल कर दो, है ना। यहाँ 8x लिख दो, तिबल कर देते हैं। यहाँ पे 3 3 जा क्या होगा 9, और मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी यहाँ पे 27 लिख सकते हो, -8, ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब ये दोनों इक्वल है, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख दो या 10 लिख दो, 12 लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो 8 2 जा तो नहीं है, 8 का टेबल तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल 0, यानी ये अगली इक्वेशन हो जाएगी। अगला कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ यानी इक्वेशन में A1 अपॉन A2 इक्वल रहेगा B1 अपॉन B2 इक्वल रहेगा C1 अपॉन C2 के, यानी तीनों लाइन हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो इक्वल तीनों लाइन किस में आएगी, जब या तो यह किसी इवेन नंबर, आप क्या मल्टीप्लाई किस में करोगे, इवेन नंबर से कर दो। एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई इवेन नंबर से कर दो और अगली इक्वेशन लिख दो। जैसे मैं मान लो मैं इवेन नंबर 4 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा क्या होता है 8x, और 4 3 जा क्या होता है प्लस 12y, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे 8 4 जा कितना होता है, या 4 8 जा कितना होता है 32, इक्वल कितना आ जाएगा 0, यानी इक्वेशन ये हो जाएगी अपनी A1 अपॉन A2। लिख के देख सकते हो आप चाहो तो इस टाइप में। देखो यहाँ पे क्या होगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है हमें, तो A1 अपॉन A2, यानी ये और ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/1, यानी A1 अपॉन A2 में क्या लिखोगे 2/1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, सोल्व करके देख लो। फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा B1 अपॉन B2 लिखना है हमें, B1 अपॉन B2 यानी B1 की वैल्यू 3 और 7, 3/7, तो नॉट इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल है,
A1/8 ये इसमें देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक भाई, 2/8 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 यानी सिमिलर है। फिर लिखते हैं B1/B2। B1/B2 में क्या है, 3 है, 3 और 27 है, 3 और 27 लिखा हुआ है। तो 3 के टेबल से 27 कितने बार में आता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सॉरी यहाँ पे 12 आना था, 22 नहीं, यहाँ पे 12 आना है। 12 बाई लिखो यहाँ पे, है ना, ये ठीक है। यहाँ पे 12 आएगा, 12 में कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो अगला C1/C2, तो नॉट इक्वल है क्योंकि वहाँ पे -8 दिया है और यहाँ पे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों कैंसिल करके देख लो तो भी 1/4 नहीं आ रहा, यानी 8/10 ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, -8/10, यानी नोट सिमिलर है, तो ये आ गया नोट सिमिलर। ठीक है, अगला देखो 2/8, 2 यानी 12 और -32। ठीक है, तो ये कितने बार में आ रहा है, 3 2 जाए बोरे, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या इक्वल आता है। इक्वल यानी A1/A2 इक्वल 2/8 आ जाएगा, ये तो सिमिलर है, यानी 1/4 आ रहा। B1/B2 लिख रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये इसमें दिया है 3, इसमें 12 दिया है, ये भी 1/4 आ रहा है। ये दो तो सिमिलर इसी इक्वेशन से निकाल लेना। C1/C2 की वैल्यू लेना है तो यहाँ पे 8 -32 ले लो, तो ये 4 टाइम में चले जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1/4, यानी चारों मान जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन। ये तीनों आपको मन से लिख सकते हो, आपका मन हो जो लिखो। ठीक है, जिसमें इक्वल नहीं होना चाहिए बस मान, जिसमें इक्वल नहीं होगा वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, है ना, जिसमें बताना था। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वैसे तो पूछते नहीं है, कभी पूछा नहीं है। ठीक है, रिपीट नहीं करा, यदि हो तो आप बता देना। ठीक है, अब अगला हम क्या लिखेंगे, अगला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको 2 इक्वेशन दी हुई है पहले से। ठीक है, इक्वेशन कौन कौन सी दी है वो देखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये है 3.1 का लास्ट सवाल, जिसमें हमको 2 इक्वेशन दिए। पहला इक्वेशन दिया है x - y + 1 = 0 दिया है, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y -12 = 0, इस टाइप में दिया। वही क्या करेंगे, x और y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए भाई, इसको हमको ग्राफिकली मेथड से करना है। किससे, ग्राफिकली मेथड। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से करना है, तो इसको हम ग्राफिकली मेथड से ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफिकली इक्वेशन, यानी इक्वेशन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है, तो x क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है x - y + 1 = 0। तो x की y की वैल्यू निकालनी है, हमें y को उधर ले जाते हैं, तो x + 1 इक्वल क्या आ जाएगा, y, यानी y इक्वल वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपको सिर्फ एक से ग्राफ बनाना है, यहाँ x लेना है, यहाँ y लेना है। अब क्या आप किस टाइप में वैल्यू ले रहे हो, 3 2 1 12 तक वैल्यू लेनी है ना, 1 2 3 4 5 6 ले लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 और 6, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3x + 2y -12 दिया है। अब x y इक्वल में ये 2y इधर रहने दो, है ना, इक्वल के उस साइड 12 भी चलेगा, -3 ये प्लस का होगा इधर जाके, ये 3x y कितना आ जाएगा, लिखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y = 12 - 3x/2, इस टाइप में y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पे y की वैल्यू रख सकते हो, है ना। इक्वेशन नंबर यही दिया हुआ है ना, एक बार और चेक कर लेना, है ना। 2y यानी x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, वो देखना है ना पहले। तो यहाँ पे हमें ग्राफिकल में ना x एक्सिस पर सेट ट्रायंगल चाहिए, x एक्सिस पे चाहिए, सॉरी, है ना। यहाँ पे ये इक्वेशन
गलत है, यहाँ से ये वाली इक्वेशन गलत है, तो इसको नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, बाई एक्सिस पे चाहिए सवाल को देखना है। तो यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ एक काम करते हैं 1 माइनस वाई लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इधर रहने देते हैं, यहाँ इसको ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का वाई, यानी माइनस का 1 और प्लस का वाई। तो मैं x को इस टाइप लिख दूंगा वाई प्लस 1 इस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे वही ग्राफ वही बनाएंगे सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे x और y। मैं वैल्यू क्या ले रहा था, 2 ले रहा था, 6 ले रहा था। अब 2 8 ले लो भले ही चाहो तो, 2 6 ले लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू, यानी यहाँ पे अब की बार वैल्यू हमें इसकी लेनी है, नीचे वाले की। 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। 6 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगला क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, यानी ये आ जाएगा 3x इक्वल 12 प्लस का उधर माइनस का 2y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3। इस टाइप में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 12 माइनस 2y अपॉन 3 लिखा है y की वैल्यू। अब ग्राफ बना लो एक इस टाइप में, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब y की वैल्यू रखना है हमको, तो y की वैल्यू यहाँ 2 4 6 ऐसे ले लिया था, सेम सिमिलर है ना। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो जो आपको लगता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, सिमिलर आज आइट साइड लो है ना। तो एक काम करता है 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 4 और 5, यही यहाँ पे 4 2 जा कितना होता है 8, 12 में से 8 रहेगा तो कितना आएगा, 12 में से 8 माइनस कर लो सोल्व। यहाँ पे x इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 4 रखते हैं, 4 2 जा 8 होता है, यानी 12 माइनस 8 बाई 3 चल ही रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 जाएगा 4/3, तो यहाँ पे 4/3 लिखेंगे। 4/3 तो अच्छा लगता ही नहीं है भाई, 4/3 ऐसे लो मैं, जिसकी वैल्यू नहीं करते उस पॉइंट को लेते ही नहीं। एक काम करो, यहाँ पे है ना 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ठीक है 1 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 1 और 0 1 रखते हैं तो कितना आएगा 10/3। 3 नहीं है, 10 नहीं, 3 रखो, कटना चाहिए ना, 3 2 जा 6 और 6, हाँ ठीक है 6, 3 2 जा 3 रखते हैं, 3 वाला देखो 3 यहाँ रखेंगे तो x बराबर 12 माइनस 2 और 3 2 जा कितना होता है 6 माइनस का 12 अपॉन 6/6, 6 बाई में 3 चल ही रहा था, 6 है, 3 2 जा 6 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप क्या ले सकते हो, और अगला बताओ कोई भी जिसमें 0 बोला तो ये 0 हो जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा। ठीक है, ये लो 4, ठीक है तो 4 लिख दिया, तो ये इक्वेशन बनी। आप ग्राफ बना दो यहाँ पे इस टाइप में ग्राफ लेंगे। अब पॉइंट चलेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये x एक्सिस वाला, और ये y एक्सिस पे चलो 1 7 तक इधर चल लो। ठीक है, ये हमारा 0 है, और इधर की ओर माइनस का 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, -1 और -1 हो जाएगा। अब पहला x एक्सिस 3 और 2 देखो, ये रहा 3, ये रहा 2, यानी सिमिलर पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, है ना। 3 और 2 पे सिमिलर पॉइंट ये हो गया। अगला बाई वैल्यू पे 7 और 6, ये रहा 7, ये रहा 6, यानी यहाँ पे कुछ हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस टाइप में। अगला 2/3, 2 यानी x की वैल्यू 2 और 3, ये 2 और 3, ये रहा 3, ये रहा 2, यहाँ पर कुछ हो जाएगा ये वैल्यू। अगला 4 0, 4 ये रहा 0, यहीं पे पॉइंट आएगा, यानी इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमको मैच करना है। तो इस वाले पॉइंट को पहले तो ये वाली रो आएगी यहाँ से इस टाइप में, ये यहाँ से सीधा कर लेना, सॉरी इस टाइप बनाते हैं यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट, यानी इसके लिए जो सिमिलर पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट, यानी 2 और 3, जो 2 और 3 क्या है कॉमन है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 और एक पॉइंट आ रहा है 3 और 2। ठीक है, इस टाइप में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा था 7 और 6, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था वो क्या आ रहा था, इधर से 3 आ रहा था, इधर से
2 आ रहा था, 2 और 3, ये 2 और 3, ये 2 और 3 है ना, और ये 2 और 3 है, और ये यहाँ पे 4 और 0 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, 3 और 2 इस टाइप में। तो 3 और 2 जो है कॉमन रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 2। यानी इस प्रकार से आप ग्राफिकली भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब हम करेंगे 3.2, जिसमें आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशनल मेथड, दो एक्सरसाइज है, 3.1 3.2 और 3.3, ठीक है।